जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो प्यारे भक्तों, कल जो दादा गुरु महाराज जी का जीवन जन्म आप लोगों ने सुना। जन्म किस दिन हुआ, किस तारीख में हुआ, कौन सा सन था, कौन सी संवत थी, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बतला दूं कि जितना भी ये प्रसंग चल रहा है, जब काशीपुर में वार्षिक भंडारा होता है, इतने बीच में जो भी प्रसंग हम अब सुना रहे हैं, कोई सवाल भी हम पूछें तो जो व्यक्ति हमारे इन सवालों का जवाब देगा, बड़े भंडारे में हम 5 सवाल पूछें, जितना प्रसंग हम सुना चुके होंगे उतने प्रसंग में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो व्यक्ति सही उत्तर देगा उसे गुरु महाराज जी के चरणों में विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आप पूरे जीवन चरित्र को बड़े ध्यानपूर्वक सुने। कल आप लोगों ने सुना कि 8-9 महीने के दादा गुरु महाराज जी उस समय थे जब उनकी माता जी इस शरीर को छोड़कर चली गई। अब आगे का वृत्तांत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। बोलिए साचे दरबार की जय। खुदा जहाँ ऐस देता है वहाँ पर गम भी होता है, जहाँ बजते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी होता है। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। यद्यपि श्री पाठक जी के हजारों ही मुरीद सेवक थे, दादा गुरु के पिता पाठक जी, उनके हजारों भक्त थे, किंतु उनके विशेष कृपा पात्र लाला नरहर प्रसाद कायस्थ श्रीवास्तव थे। यानी कि उनके विशेष कृपा पात्र, विशेष खास शिष्य, कृपा पात्र बोलते हैं जो खास शिष्य होते हैं। तो पाठक जी के खास जो सेवक थे वो थे लाला नरहर प्रसाद कायस्थ श्रीवास्तव थे। लाला जी नया बाजार में ही रहते थे। उनका व्यवसाय वकालत व मुख्तारी था। उनकी शादी रोनी पट्टी बक्सर निवासी लाला गुलजारी लाल जी की लड़की से हुई थी। दोनों स्त्री पुरुष बड़े भगवत भक्त, साधु सेवी और श्री पाठक जी के अनन्य विश्वापात्र थे। लाला साहिब के बड़े भाई लाला कृष्ण मोहन लाला जी बेतिया रियासत के महाराज के मुख्तियार थे। उनकी भी पाठक जी पर बड़ी श्रद्धा थी। लाला नरहर प्रसादी का केवल एक ही बेटा था जो श्री परमहंस दयाल जी से लगभग 6 महीने बड़ा था। वह अनायास पाठक जी की धर्मपत्नी के देहावसान से 1 महीना पहले ही चल बसा था। इसलिए श्री पाठक जी ने अपनी धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद श्री परमहंस दयाल जी को लाला साहिब के हवाले कर दिया। अर्थात जो उनका विशेष सेवक था उसका पुत्र जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो पाठक जी ने अपने बेटे यानी कि हमारे दादा गुरु महाराज जी को उन लाला जी को भेंट कर दिया कि आप इसे पाल लीजिए, ताकि उनका पालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए और साथ ही लाला जी को भी बेटे के देहांत के गम से राहत मिले। लाला जी व उनकी शीलवती धर्मपत्नी ने अपनी परवरिश शिरोधार्य कर ली। अतः श्री परमहंस दयाल जी ने कायस्थनी माँ का दूध पीकर परवरिश पाई और वे दोनों आपको अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। देखिए, यहाँ दादा गुरु महाराज जी की माता जी का जितनी लीला है, पिता की जितनी महिमा है, उससे ज़्यादा उस माता पिता की है जिसने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि परमहंस दयाल जी को भी अपने माता पिता की सुधि बिल्कुल न आई। यहाँ तक कि लाला जी ने एक बांदी श्रीमती मिर्चिया और उसके लड़के दिल सिंगार को आपकी देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। उन दोनों ने आपकी बहुत सेवा टहल की। श्री पाठक जी के शिष्यों में जैसे प्रेमी लाला नरहर प्रसाद थे, वैसे ही उनके सत्संगी व साथियों में लाला देवी प्रसाद जी कायस्थ कोलधर्मी और
सरस्तीदार फौजदारी भी थे। जिस तरह लाला नरहर प्रसाद जी ने श्री परमहंस दयाल जी का लालन पालन किया, उसी तरह लाला देवी प्रसाद ने आपको धर्मोपदेश दिया, क्योंकि यह दोनों सज्जन कायस्थ थे और उन लोगों में हिंदी व संस्कृत की बजाय अरबी फारसी ज़्यादा पढ़ी लिखी जाती थी। इसलिए जब दादा गुरुदेव जी की आयु 4 वर्ष और 4 महीने की हुई तो उनकी भी फारसी व अरबी की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। देखिए, अब यहाँ ये बात समझने की है कि दादा गुरु महाराज जी ने जो शिक्षा ग्रहण की वो काहे की फारसी और अरबी की शिक्षा प्राप्त की, हिंदी की नहीं। लाला देवी प्रसाद जी के प्रयत्नों से उन्हें जल्दी उद्देश्य प्राप्त हो गई और इस तरह उन्होंने इन दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त लाला जी के यहाँ दिन रात मुकदमे इत्यादि की चर्चा होती रहती थी, या मुकव्विलों की भीड़ लगी रहती, या खाना बनाने के बारे में ही चर्चा चला करती थी, क्योंकि लाला साहिब को अच्छे व नए खानों का बहुत शौक था। इसलिए वह सदा नए नए खाने बनवाने की युक्तियाँ मालूम करते और फिर उनके अनुसार खाना तैयार करवाते थे। लाला जी स्वयं सत्संगी व अच्छे गणमान्य सज्जन थे, इसलिए बड़े बड़े धनी व सम्मानित सत्संगी पुरुष प्राय मिलने आते ही रहते थे। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि उन सज्जन महापुरुषों में के वार्तालाप व सत्संगति से उन्हें बहुत लाभ मिलता था। विक्रमी संवत 1908 में जब हजूर की आयु अभी 5 वर्ष की हुई थी, उनके पूज्य पिताजी ने शरीर त्याग दिया। देखिए, 8-9 महीने की अवस्था में माता चली गई और 5 वर्ष की आयु में पिताजी चले गए। चूँकि माताजी की मृत्यु का तो आपको ज़्यादा पता नहीं चला था, किंतु पिताजी के देहावसान का जरूर ध्यान रहा। लाला जी और उनकी धर्मपत्नी ने आपका इतने स्नेह से पालन पोषण किया कि श्री परमहंस जी को भूलकर भी अपने माता पिताजी को याद करने का अवसर ना मिला। लाला जी ने खूब पालन पोषण किया और उन्हें ना माँ की याद आई, फिर ना इतनी ज़्यादा पिता की याद आई। लाला जी का विचार था कि जो हसरत व अरमान आपके माता पिता आपकी ओर से दिल में ले गए हैं, उन्हें अच्छी तरह पूरा करके उनकी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करेंगे। कुदरत को यह बात स्वीकार न थी, क्योंकि उसने तो आपको अपने काम के लिए पैदा किया था, इसलिए उसने आपको सबकी छत्र छाया से निकालकर अपने ही साय में ले लिया। पंडित भैरव दत्त शुक्ल जिला सारण निवासी श्री पाठक जी के पास रसोइये थे, किंतु बाद में उन्होंने पाठक जी से विद्या भी प्राप्त की और अनेक रुचियों के बारे में उपदेश लिया। मानो उनका गुरु शिष्य का ही संबंध हो गया और कुछ रिश्तेदारी भी थी, इसलिए वे पाठक जी को मामा जी कहकर पुकारते थे। श्री शुक्ला जी ने अपना यज्ञोपवीत संस्कार व गुरु दक्षिणा भी करवाई थी। इस तरह हजूर का द्विज संस्कार लगभग 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था। श्री शुक्ल जी आपको राम नारायण के नाम से भी पुकारते थे। दूसरा नाम राम नारायण। संवत 1917 विक्रमी में जब दादा गुरु जी के शरीर की अवस्था 14 वर्ष की हुई तो आपके पोषक पिता लाला नरहर प्रसाद जी भी स्वर्ग सिधार गए। यानी कि माताजी 8-9 महीने की अवस्था में, पिता 5 वर्ष की अवस्था में, और जिन्होंने पाला पोसा लाला जी ने, उनका भी देहावसान हो गया जब गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की आयु केवल 14 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु का आपके दिल पर गहरा असर हुआ। देखिए, आप ये सब चीज़ अगर ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने भगवान के बारे में, अपने इष्ट देव के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, और जिनको नहीं है उनके लिए हमने प्रयास किया है कि हम बड़े प्रेम पूर्वक आपको थोड़ा थोड़ा प्रसंग रोज सुनाएं, ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आपको ज्ञान भी पूरा मिलता रहे। और जितना हम सुनाएं आप ध्यानपूर्वक उसे सुनते भी रहें, चाहे तो एक डायरी में नोट भी करते रहें। परमहंस जी
से रूहानी फैज। दादा गुरु महाराज जी के कथनानुसार उनके पिता श्री तुलसी राम जी पाठक ने श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश लिया था, इसलिए उनका शुभागमन यहाँ प्राय होता ही रहता था। लाला नरहर प्रसाद जी ने भी श्री पाठक जी से ज्ञानोपदेश लिया था, इसलिए परमहंस जी उनके यहाँ भी दर्शन देते रहते थे। लाला जी के देहावसान के बाद जब तक उनकी धर्मपत्नी जीवित रही वे बराबर पधारते ही रहे। श्री परमहंस जी का फरमान है, उन महापुरुष के विषय में उन्हें ज़्यादा जानकारी तो न थी, किंतु वे बड़े कामिल फ़कीर थे और वे उन्हें भी बहुत प्यार करते थे और हप्पू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। दादा गुरुदेव जी को सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान का उपदेश व रूहानी लाभ उनसे ही मिला था। किनसे? केदार घाट वाले काशी जी वाले महाराज जी से। वे ही उनके प्रथम गुरु बने। उन्हीं से उनको ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य आप सबसे कि इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, सुनते रहें, नोट करते रहें और अपने दादा गुरु महाराज जी के विषय में पूरी जानकारी लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। कल गृहस्थ आश्रम व संन्यास में श्रेष्ठ कौन है, आगे का वृतांत कल सुनाया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें और डेली लाभ लेते रहें। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।